अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु वारत अंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। चंडीगढ़ में बवाल शुरू हो चुका है क्योंकि चंडीगढ़ में जितने भी आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, काउंसिलर थे, वो सब धरने पर बैठ गए। क्यों? क्योंकि चंडीगढ़ में जीत तो हुई थी आम आदमी पार्टी की, पर अफसोस मेयर बन गया बीजेपी का। यह सब कुछ कैसे हुआ? कैसे कांग्रेस ने बीजेपी का साथ दिया? आम आदमी पार्टी के लोगों ने ही आम आदमी पार्टी को धोखा दिया और पहली बार देश में कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर अपना मेयर बनाया है। यह सब कुछ हुआ कैसे? इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। कुछ ही वक्त पहले चंडीगढ़ में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन हुआ था, जिसमें से कुल 35 सीट में से आम आदमी पार्टी ने अकेले 14 काउंसिलर की सीट जीत ली थी। वही बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 12 सीटें ही मिली थी, कांग्रेस को 8 सीट और एक अकाली दल को। यह रिजल्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल इतना खुश हो गए थे कि उनको लगा कि वो अपना मेयर बना लेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा सीट आम आदमी पार्टी की आई थी और मेयर बनाने के लिए काफी थी, क्योंकि बीजेपी 12 सीट के साथ मेयर नहीं बना सकती थी। आम आदमी पार्टी के पास 14 सीटें थी, उनको सिर्फ और सिर्फ 3 वोट की जरूरत थी। अगर कांग्रेस वोट देती या फिर वॉकआउट कर जाती तो भी आम आदमी पार्टी का ही मेयर बनना था हर हाल में। यानी आप कितना भी हथकंडा आजमा लो, मेयर यहां पर आम आदमी पार्टी का ही बनना था। लेकिन यहां पर मेयर बीजेपी का बन गई, जिनका नाम है सरबजीत कौर। चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी से कम सीट जीतने के बावजूद भी अपना मेयर बना लिया, क्योंकि इनका समर्थन किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने किया है। जी हां, बीजेपी को कुल 14 वोट मिले हैं और आम आदमी पार्टी को 13 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 12 सीटें जीती हैं और आम आदमी पार्टी ने 14 सीट। तो बीजेपी को 2 वोट एक्स्ट्रा कहां से मिला? तो वो 2 वोट कांग्रेस ने दिया है, क्योंकि कांग्रेस के पास 8 कॉर्पोरेटर थे, जिनमें से 2 काउंसिलर ने बीजेपी को वोट देकर बीजेपी का मेयर बनवा दिया। और आम आदमी पार्टी के पास 14 सीटें थी, तो 13 वोट कहां से मिला? क्योंकि उनके एक वोट को, जो वहां के चुनाव समिति थी, उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का एक वोट का कागज थोड़ा सा फटा हुआ था, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और पूरे चंडीगढ़ के आम आदमी पार्टी के काउंसिलर्स धरने पर बैठ गए। अब देखिए, आप धरने पर बैठो या फिर कहीं भी बैठो, फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी का मेयर बनना था, कांग्रेस को लोगों ने खुलकर समर्थन किया और मेयर बन गया। आप सब अपना दिमाग चलाओ कि अगर वाकई में कांग्रेस जैसा कि मुसलमानों से कहती है कि तुम्हें सिर्फ बीजेपी को हराना है, बाकी सब हम पर छोड़ दो, तो बीजेपी को हराने का ठेका हर राज्य में कांग्रेस मुसलमानों को देती है। और आज यहां पर बीजेपी को हराने का एक अच्छा अवसर था। कांग्रेस को बीजेपी को हराने के लिए बहुत आसानी से आम आदमी पार्टी को वोट डाल देना था, और अगर आम आदमी पार्टी को वोट नहीं भी डालना था तो बीजेपी को भी नहीं डालना था। पर कांग्रेस के 8 विधायक में से 6 विधायक ने वोट ही नहीं डाला और 2 विधायक ने सीधे सीधे बीजेपी को वोट डाल दिया, और बेचारे आम आदमी पार्टी 14 सीट जीत करके भी अपना मेयर नहीं बना पाई। इतना कुछ देखने के बावजूद भी अगर कोई मुसलमान आज भी कांग्रेस का समर्थन करता है, तो मेरी नजर में वो कौम का सबसे बड़ा गद्दार और बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंट और आरएसएस का सबसे बड़ा दलाल है। मैं अपने वर्ड हमेशा सोच समझ करके ही चुनता हूं। अब अगर इसके बावजूद भी अगर किसी को लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो कमेंट में बता सकता है। अच्छा, ये कांग्रेस का बीजेपी को समर्थन देना ये कोई नई बात नहीं है। जो चंडीगढ़ में हुआ, ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में भी हो चुका है। और इस वीडियो के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई अच्छा खासा ईमान वाला मुसलमान इस वीडियो के बाद एमआईएम को कभी बीजेपी का बी टीम कहेगा या फिर उत्तर प्रदेश में वो एमआईएम को वोट नहीं देगा। ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 1 साल पहले जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, जिसमें से 781 जिला पंचायत की सीट अकेले समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। 3050 सीट में से, ध्यान से सुनिए, 3050 जिला पंचायत के सीट में से अकेले अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने 781 सीट जीत ली। 3050 सीट में से बीजेपी ने महज 580 सीट जीती है बस। बहुजन समाज पार्टी ने 361 सीटें जीती, कांग्रेस ने 59 सीटें जीती, 59।
AIMIM ने भी इलेक्शन लड़ा जिसमें उनको 22 सीटें हाथ लगी और बाकी अदर पार्टियों ने 1269 सीटें जीती है। तो उस लिहाज से पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मेयर किसका बनना चाहिए था, पहले आप कमेंट में बताइए। 781 जिला पंचायत की सीट जीतने वाली समाजवादी पार्टी का मेयर बनना चाहिए था, या फिर महज 580 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनना चाहिए था, या फिर बहुजन समाज पार्टी जिसने 350 ज्यादा सीटें जीती उसका, या फिर कांग्रेस का। तो आप सबका अधिकतर जवाब होगा कि हां, ज्यादा मेयर समाजवादी पार्टी का बनना चाहिए था, फिर बीजेपी का बनना चाहिए था, फिर कुछ मेयर बीएसपी का और कांग्रेस का बनना चाहिए था। पर रिपोर्ट जब मैं आपको दूंगा तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। अगर मेरा वीडियो पिछला किसी ने नहीं देखा तो कुल पूरे उत्तर प्रदेश में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए, सबसे ज्यादा मेयर भारतीय जनता पार्टी का बना। 65 जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को बना दिया गया। यह कैसे हुआ? समाजवादी पार्टी जिसने 700 से भी ज्यादा जिला पंचायत के सीटें जीती थी, उनके सिर्फ 6 ही जिला पंचायत के अध्यक्ष बनाए जा चुके। शहर में जो लोग चुने जाते हैं उनको मेयर कहते हैं, और जो गांव देहात अर्बन इलाके में जो लोग चुने जाते हैं उसे जिला पंचायत अध्यक्ष कहते हैं। तो आप सोचो कि सिर्फ 580 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी के 65 मेयर बन गए, 65 जिला अध्यक्ष पंचायत अध्यक्ष बन गए। वहीं सपा के महज 6 ही बन पाए और कांग्रेस का एक भी मेयर नहीं बन पाया, और 4 अन्य पार्टियों के मेयर बने, यानी आजाद उम्मीदवार मेयर बने। अब आप सोच में पड़ जाओगे ऐसा हुआ कैसे भाई, क्यों नहीं होगा? इसके पीछे का रीजन क्या है उसको जानने से पहले मैं आपके सामने एक और आंकड़ा रखता हूं। बीजेपी ने अयोध्या में 40 जिला पंचायत सीटों में से सिर्फ 6 सीटें जीती, फिर भी अयोध्या में आज बीजेपी का मेयर है। हालांकि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन यह हुआ कैसे मैं भी आपको बताता हूं। बीजेपी ने वाराणसी में 40 सीटों में सिर्फ 8 सीटें जीती है, वाराणसी में भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बना। फिर बीजेपी ने मथुरा में 33 सीट में से सिर्फ 8 सीटें जीती है, बस मथुरा में भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन गया। फिर बीजेपी ने प्रयागराज में 84 सीटों में सिर्फ 14 सीटें जीती है, प्रयागराज में भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन गया। और गोरखपुर जो कि बीजेपी का गढ़ है, और 68 जिला पंचायत सीटों में से सिर्फ 28 जिला पंचायत की सीट बीजेपी ने जीती, और गोरखपुर में भी बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन गया। कैसे? अब यह रहा आपके सामने जवाब। सदर प्रथम से जिला पंचायत सदस्य महेश यादव ने बीजेपी को दिया वोट। समाजवादी पार्टी के जितने भी कैंडिडेट जीते थे उनमें से अधिकतर कैंडिडेट जो कि यादव थे, मुसलमान नहीं थे, उन सब ने मुसलमानों का वोट लेकर बीजेपी के कैंडिडेट को मेयर बना दिया, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट देकर उनका जिला अध्यक्ष बना दिया। दूसरा, सपा प्रत्याशी कुसुमलता यादव के प्रस्तावक ने बीजेपी को किया वोट। जितने भी यादवों को समाजवादी पार्टी ने वोट दिया, जिन्होंने मुसलमानों का वोट लिया, लेकिन जब जिला अध्यक्ष बनाने की बात आई तो उन्होंने समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। और लास्ट ब्रेकिंग न्यूज एबीपी गंगा की तरफ से चला कि गाजीपुर से उन्हें खबर मिली कि सपा प्रत्याशी ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट देकर उनका जिला अध्यक्ष बना दिया। तो अब आपको पता चला कि इतना सीट जीतने के बाद भी, फिर से देख लीजिए आप और आंख फाड़ फाड़ कर देखिए कि समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा जिला पंचायत की सीट मिली थी, और उस हिसाब से पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा मेयर बनना चाहिए था समाजवादी पार्टी का। पर अफसोस, समाजवादी पार्टी के यादव कैंडिडेट ने मुसलमानों के मुंह में थूक फेंककर, उनके पीठ के पीछे छुरा भोंककर, उनके ईमान में लात मारकर, उनका ही वोट लेकर बीजेपी का मेयर बना दिया। और भाजपा के पूरे उत्तर प्रदेश में 65 जिला अध्यक्ष बन गए। ये सब समाजवादी पार्टी की मेहरबानी से, बहुजन समाज पार्टी की मेहरबानी से, कांग्रेस की मेहरबानी से बीजेपी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जिला अध्यक्ष के सीटों पर कब्जा कर लिया। और सिर्फ 4 जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का बना, वो भी मुसलमानों की मेहरबानी से। तो अब फैसला आपको करना है।
अगर आपका वोट समाजवादी पार्टी को गया, अगर आपका वोट बहुजन समाज पार्टी को गया, और अगर आपका वोट कांग्रेस को गया, फिर भी सीएम या फिर मेयर या जिला अध्यक्ष बनेगा बीजेपी का, क्योंकि सबसे ज्यादा बीजेपी की मदद करने वाली अगर कोई पार्टी है वो है कांग्रेस, बीएसपी और एसपी। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि हम बीजेपी को हराने का ठेका ले और मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट करें, तो आपका हर वोट जो एमआईएम के खिलाफ होगा, चाहे वो बीएसपी में जाए, चाहे वो समाजवादी पार्टी में जाए या फिर कांग्रेस में जाए, आपका वोट सीधे सीधे बीजेपी में ही जाएगा। एआईएमआईएम के 22 जिला सदस्य बने और वो 22 के 22 अब भी महफूज है, कोई कहीं भी नहीं गया। पहली बार इतिहास में, पहली बार लगभग पूरे जिला अध्यक्ष में से एक भी जिला अध्यक्ष मुसलमान नहीं बना। क्यों? क्योंकि मुसलमानों ने एमआईएम को वोट ही नहीं दिया। अगर 768 सीटें जो सपा ने जीती, अगर 300 जिला सदस्य की सीट भी एमआईएम जीत जाती तो कम से कम 5-6 तो मुसलमान मेयर बनते। पर मुसलमानों को यह हजम कहां से होगा? ठहरे बेचारे जुम्मन, दर्री बिछाने वाले जितनी औकात है उतना ही सोचेंगे। तो अब वक्त एक दूसरे से लड़ने का नहीं है। उत्तर प्रदेश इलेक्शन अब बहुत करीब है, फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तमाम अनाउंसमेंट हो चुका है, 7 चरण में चुनाव होने हैं। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि अभी वक्त नहीं है। अब वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है, डिटेल में समझाने का वक्त नहीं है। जितना समझाना था मैं समझा चुका। अब फैसला आपका है कि आप अपना वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में डालकर बीजेपी को जिताएंगे या एआईएमआईएम में देकर अपना वोट को महफूज करेंगे और कम से कम अपना सीएम बनाने का पूरा जोर लगा देंगे। फैसला आपका है। तो चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी की बहुमत थी, लेकिन तमाम कांग्रेस ने भी, अकाली दल ने भी और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी बीजेपी का मेयर बनवा दिया और मुसलमानों के मुंह पर एक तमाचा मारा कि तुम जितना हम पर गिर कर आओगे उतना हम बीजेपी की मदद करेंगे। तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि क्यों दूसरे के तलवे चाट रहे हो, आओ तुम्हारे लिए तख्त तैयार है, तुम उनके कंधे पर बैठो और राज करो। इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तमाम मुसलमानों को यह बात पता है, और यह बात आपको पता है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा फैलाइए ताकि उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन 2022 में एमआईएम का एक भी वोट ना कटे। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब लोग किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी कभी कम से कम 5-6 बड़े बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। अपनी बात लोगों तक रखिए और एमआईएम के लिए जितना ज्यादा हो सके शिद्दत से काम कीजिए, क्योंकि अब नहीं तो फिर कभी नहीं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम रहमत व बरकात तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह हबीब, पीस अपॉन अस।